से एक छोटी सी रेंज को खेल रहा है, इसको कहते हैं फिर से रेंज का स्क्वीज हो जाना बिफोर द ब्लास्ट, ये कुछ करने वाला। ठीक है, अब अगर बात करें फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है तो वो नीचे की तरफ में है, डाउन ट्रेंड में है अर्ली चार्ट पे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में है एवरेज, और ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। बैंड ब्लास्ट कर चुका है, नीचे टच करने के बाद ये लो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं करी है अभी तक, टूटा नहीं है, टूटते ही गड़बड़ हो जाएगी। निफ्टी की बात करें, निफ्टी रेंज स्क्वीज हो रही है, मैंने एनआर पैटर्न आपको बता दिया। ठीक है, वेलकम फ्रेंड्स। सो आज का दिन फिर से साइडवेज, मैंने आपको बताया था मार्केट कौन तय कर रहा है, मिड कैप बताएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं नीचे, और मिड कैप ने आज बहुत अच्छे से ताकत दिखाते हुए कोशिश कर बचा लिया मार्केट को। अदरवाइज मार्केट के लक्षण जो है वो अच्छे नहीं हैं अभी भी, जैसा कि मैंने वीकली एनालिसिस के वीडियो में बताया था, उसको जरूर देख लीजिएगा बॉस, बहुत काम का वीडियो है। बाकी आगे चलते हैं और आज समझते हैं कि मार्केट अब करने वाली क्या है, और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें क्या खेल होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पहले से ही कमजोर थे, अब क्या सीन है उसको समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो यार, वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, आज तीसरा दिन था, फिर से बढ़ा है, 2.70% बढ़ा है, 12 के ऊपर आ गया है आज 12.15। अब या तो इसको नीचे गिरना चाहिए, बॉटम लाइन में 3 दिन से मार्केट तो नहीं गिर रही है, ना के बराबर ही चल रहा है खेल, लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, जो एक अच्छा साइन नहीं होता। सो पहला खतरा। दूसरा खतरा, बॉस हमारे बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में लगातार कम हो रही है। 15 नवंबर को 1320 शेयर बढ़ रहे थे, घट गए 16 को, दैट केम टू 1062। 17 को भी ऑलमोस्ट बराबर था, 1079 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए। आज सिर्फ 1004 शेयर्स ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाए, और गिरने वाले शेयरों की गिनती लगातार बढ़ रही है। आज जो है वो 1138 शेयर्स गिर रहे थे, जो कि लास्ट सेशन में बोलूँ तो 1048 थे। तो सेल ऑफ तो हो रहा है, माल तो चिपकाया जा रहा है, और पैसा लगा नहीं था, मैंने आपको कई बार कई वीडियोस में बताया, बहुत असल में बाइंग नहीं हो रही। आज का खेल भी ऐसा ही है, एफआईएस का डेटा भी दिखाऊंगा आपको और समझाऊंगा, तो आप उसको देखेंगे खुद समझ में आ जाएगा आपको। वहाँ पे भी आज हुआ तो है खेल, लेकिन बहुत कुछ नहीं हुआ। बाकी इसके अलावा अगर बात करें सेक्टर वाइज, तो यार देखो, स्मॉल कैप बढ़ा है आज, मिड कैप बढ़ा है। ठीक है, कितना कितना बढ़े हैं, 0.13% और 0.12%, 12% ना के बराबर होता है। बैंक निफ्टी गिरा नहीं, इस वजह से ग्रीन में बंद हो रहा है, या कहिए कि 1 पॉइंट ग्रीन में है, तो भाई बड़ी बात है अगर आप इसमें भी ग्रीन में मानना चाहें तो, बट ये कहानी असली ठीक नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी बैंक निफ्टी में जो दो खेल होते हैं वो पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, दो चीज़ें होती हैं इसमें। पीएसयू बैंक जो हैं वो तो 0.10% बढ़कर बंद हुए हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक जो है वो 0.10% गिर कर बंद हुए हैं, यानी कि पार्ट बैंक निफ्टी का बढ़ रहा है, एक पार्ट उतना ही गिर रहा है। तो यहाँ पर भी खेल हो रहा है, या मार्केट को बचाना चाहते हैं या बाइंग करना चाहते हैं, इसलिए मार्केट को रोक रखा है, तो पैसा लगना चाहिए, दिखना चाहिए, और दिखता है तो फिर भाई अभी तो 3 दिन हो गए, मार्केट को ऊपर उठना चाहिए, नैरो रेंज बन गई है, एनआर पैटर्न बन गया, वो भी दिखाऊंगा आपको चार्ट पे। अब इसके अलावा बात करें गिरने वाले सेक्टरों की, तो भाई आज गिरावट बहुत अच्छी खासी थी, ये मार्केट में मैनेज कर लिया गया, दिख नहीं रही है। ऑटो सेक्टर 0.76%, मीडिया सेक्टर 0.60%, मेटल सेक्टर 0.48%, एफएमसीजी सेक्टर 0.39%। मतलब आप कौन से सेक्टर की बात करें। इसके अलावा रियलिटी जो काफी टाइम से बचाता था मार्केट को, वो भी आज रेड में बंद हुआ है। फाइनेंशियल सर्विसेज रेड में बंद हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेड में बंद हुआ है। लार्ज मिड कैप में भी तो ठीक ठाक गिरावट है 0.09% की। एनर्जी सेक्टर वो भी रेड में बंद हुआ है। तो भाई कहाँ पे लग रहा है पैसा, मार्केट कोई बचाया नहीं जा रहा है, ये माल चिपकाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो लेवल था निफ्टी का भाई 19,700 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता था, उसको आज तोड़ दिया निफ्टी ने। मानना चाहिए या नहीं, ये एक क्वेश्चन है, आप खुद ही तय कर लीजिए। आज क्लोज हुआ निफ्टी 16,694। ठीक है, कल का वीडियो या वीकली एनालिसिस देख लीजिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट लेवल बताया था कि 700 के नीचे आपको खरीदना नहीं है, बेचना हो तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं। जरूर सुनिएगा, उससे बहुत 13 मिनट का वीडियो है छोटा सा, वो वाला जरूर देख लीजिएगा। लेवल चाहिए हो तो दूसरा वीडियो भी पार्ट 2 भी देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा, पूरे हफ्ते के लिए है, और बल्कि इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा काम आ सकता है। आगे की बात करूं इसके अलावा, तो भाई आज जो है निफ्टी ने अपना लो तोड़ दिया कल का, लेकिन उसने अपना हाई नहीं टच करा। बैंक निफ्टी ने भी प्रीवियस लो को तोड़ दिया, लेकिन हाई को टच नहीं करा, साइन ऑफ वीकनेस। हालांकि इसमें अच्छी बात यह है कि ये होने के बाद भी मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं आने दी गई, यानी कि कोई तो है जो मार्केट को बचा रहा है, या जो गिराना चाहता है वो अभी असली जोर दिखा नहीं रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,584 पे क्लोज हुआ है, और आज का हाई लो की बात करें तो दोनों में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, रेंज स्क्वीज हो गई, जिसका मतलब ये होता है कि अब फटने के लिए तैयार है। आज जो है निफ्टी में सिर्फ 85 या 86 पॉइंट्स मान लीजिए, लो मारा है आज 19,670 का, हाई मारा 19,756 का। ठीक है, तो रेंज स्क्वीज हो गए, सिर्फ 86 पॉइंट्स की रहेगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी में रेंज जो प्रीवियस डे की थी वो 359 पॉइंट्स थी, जो कम होकर आ गई 273 पॉइंट्स। इसका बैंक निफ्टी का हाई जो है वो आज का
43,724 था और लो जो था 43,450 था और 500 को आसानी से नहीं तोड़ते, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। ये बात देख लीजिए, उसको सस्टेन करा है या उसकी रिस्पेक्ट करते हुए साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वो गेम था यहाँ पर, ठीक है। तो बचा लिया गया, लेकिन ये अब बचेगा कि नहीं ये अब कल पता चलेगा, उसके बारे में चार्ट पे और समझाऊंगा। मैंने आपको कई बार समझाया, जब रेंज स्क्वीज हो जाती है देन द बिगर मूव इज अबाउट टू कम, तो या तो बहुत बड़ी अप मूव या डाउन मूव। डेटा कह रहा है नीचे की तरफ, ऑप्शन चेन का डेटा सारा नेगेटिव कह रहा है। हर जगह पे जो बना हुआ है वो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे ज्यादा बना हुआ है, राइटिंग ज्यादा वहां हो रखी है। हालांकि आज के दिन पुट्स में राइटिंग ज्यादा हुई है, तो ये ट्रैप होते हैं कभी कभी। जब रिटेल को ये दिखाया जाता है कि ऐसा होने वाला है तो वो काम करवाते हैं उनसे, और फिर उसके बाद फिर मार्केट दूसरी तरफ चलती है। लिक्विडिटी चाहिए होती है, इसको लिक्विडिटी हंटिंग कहते हैं। ये बायर साइड पे हुई है, सेलर पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं और क्या लेवल्स हैं जिन पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अब बाकी बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी की अगर हम बात करें तो यार देखो, सबसे पहले मैंने आपको लेवल जो बताए थे उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। 700 का लेवल मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, बिल्कुल क्लीन वीकली एनालिसिस है, जरूर देख लीजिएगा। जब इसके नीचे आ जाए तो अच्छा सेल बन सकता है, तो इसने वो तो 700 को सस्टेन नहीं कराया। दूसरी बात यहाँ पे देखो, ये है इसकी पहली कैंडल जो हम बात कर रहे हैं 16 नवंबर की, ये रहा लो और ये रहा हाई। अगले दिन छोटी कैंडल विद इन, इसको इनसाइड कैंडल कहते हैं। तीसरी कैंडल उससे भी छोटी, इनसाइड कैंडल कहते हैं। और ये 3 बन जाए तो इसको NR3 नैरो रेंज पैटर्न कहते हैं। NR3 मतलब 3 डेज का, ठीक है। जितना लंबा हो जाए ये उतना ज़्यादा बड़ा मूव आता है। तो NR3 है, NR4 होता है, NR5 होता है, NR7 होता है, आप समझ लीजिए उस हिसाब से। तो ये NR3 है, लेकिन अब ये रेंज क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो गई है तो इसको कुछ तो करना होगा। जहाँ पे हम पिछली बार गिरे थे, जहां से उसी हाई से वहां नीचे गिरे हैं, और इस बार भी वहीं पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कल का गेम ट्रिकी होगा। बैंक निफ्टी तो बेचारा कंफ्यूज है, डोजी 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 डोजी, साइडवेज पूरी तरह से, फिर डोजी डोजी डोजी, आज फिर डोजी। बिल्कुल बॉडीलेस डोजी है, यानी कि बॉडी है ही नहीं। यानी कि इसे क्या कहते हैं, डोजी का मतलब होता है इनडिसाइसिव, यानी कि मार्केट ने भी तय नहीं करा है कहाँ जाना है, सिंपल सी बात है। और आज फिर इतना बड़ा डोजी क्लियर कट। हालांकि अगर आप वैसे देखें तो लोअर लो बनाया है, नीचे की तरफ जा रहा है। मूविंग एवरेज के हिसाब से मैंने आपको बताया, ट्रेंड देखते हैं तो भाई डेली में दिखा रहा है कि नीचे की तरफ ही है या थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है, ऊपर की तरफ तो किसी तरह से नहीं बन रहा। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो भाई फाइनेंशियल निफ्टी भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ऊपर डोजी बना के अब ये साइडवेज हुआ है, वो भी ये रेड कैंडल के साथ हुआ है और इनसाइड कैंडल बनाई है। अगर आप देखें और अगर इन दोनों कैंडल्स को मिला लें तो कोई खास मूवमेंट हुआ नहीं है आज भी, और कल है इसकी एक्सपायरी। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी। भाई देखिए अभी भी ताकत दिखा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन मैंने ये बात भी आपको कई बार समझाई है, बड़ी कैंडल के बाद अगर छोटी छोटी कैंडल बनने लग जाएं तो वो अच्छा नहीं होता। या तो ये बड़ा ब्लास्ट देगा और ऊपर की तरफ जाएगा, बट कैंडल्स छोटी होती जा रही हैं तो कुछ बड़ा इसमें भी होने वाला है। दूसरा, बॉलिंजर बैंड वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा, बैंड जब ब्लास्ट होता है स्क्वीज होने के बाद होना चाहिए बैंड ब्लास्ट, लेकिन यहाँ पे स्क्वीज नहीं हुआ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी मैंने वीकली वीडियो में जो समझाया है वो भी समझ लीजिएगा। मिड कैप निफ्टी बहुत बड़ी रैली कर चुका है, 45% से ज़्यादा की। देखिए अगर आपको ये बताऊँ, 1 आवर का चार्ट है, मिड कैप निफ्टी सिलेक्ट कह रहा है कि भाई ये जो है स्क्वीज हो गया है आर्ली चार्ट पे बॉलिंजर बैंड, तो ये कुछ करने वाला है बड़ा से। एक छोटी सी रेंज को खेल रहा है, इसको कहते हैं फिर से रेंज का स्क्वीज हो जाना बिफोर द ब्लास्ट, ये कुछ करने वाला, ठीक है। अब अगर बात करें फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है, तो वो नीचे की तरफ में है, डाउन ट्रेंड में है अर्ली चार्ट पे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ में है एवरेज, और ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। बैंड ब्लास्ट कर चुका है, नीचे टच करने के बाद ये लो को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं करी है अभी तक, टूटा नहीं है, टूटते ही गड़बड़ हो जाएगी। निफ्टी की बात करें, निफ्टी रेंज स्क्वीज हो रही है, मैंने एनआर पैटर्न आपको बता दिया। ग्लोबल से मदद आ जाए तो अच्छी बात है, तो हो सकता है, अदरवाइज कोई सीन नहीं दिख रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है, कम से कम ऊपर के लिए तो नहीं है। अब से पहले बॉस अगर बाय करना है तो नाउ वेट फॉर 19,730 से 50 का एरिया, यहाँ पर ट्रैपिंग होगी, फंसना मत। इसके ऊपर जाए तो फिर आपको एक रेंज बहुत बड़ी वाली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलती है। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई है, वॉल्यूम प्रोफाइलिंग लगा रखी है, ये बता रहा है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा पैसा जो लगा है सेलर्स का वो 19,800 से 850 के लेवल पे लगा है। 19,800 वही 50-60 ही बताया, वो वहाँ से लेकर 870 तक का एरिया जो है वो बहुत क्रिटिकल क्रूशल एरिया है, इसको निफ्टी अभी पार नहीं कर पाएगा। असल बाय अगर स्ट्रॉन्ग वाला बनना है तो वो इसके ऊपर बनेगा 19,870 के ऊपर, और अगर 19,870-80 के ऊपर निकलता है तो फिर ये जा रहा है बढ़िया से ऊपर, फिर खेलते जाइए और स्टॉप लॉस ट्रिल कीजिए। तो पहला लेवल 19,916 और उसके बाद 19,990-91, और अगर उससे भी ऊपर गया तो फिर ये 20,030 तक जा सकता है। हो सकता है जल्दी ही हो जाए अगर ये ऊपर चलने लगता है, हालांकि डेटा के हिसाब से कहीं से नहीं दिख रहा। ये रिवायत के अनुसार मैंने आपको ऊपर के लेवल बता दिए। अब नीचे के लेवल देखिए, ये जहाँ पर है 19,700 मैंने आपको बोला है, वेट कर लीजिए, फिर भी अच्छा ही होगा। कल भी ये कहा था, आज फिर कह रहा हूँ
ये तोड़ दें तो आप सेल के ट्रेड को लेने की ज़्यादा समझदारी करें। हालांकि ये सेल मेरे हिसाब से बन चुका है, अगर आप बड़े वाले रिस्क ले सकते हैं तो भाई स्टॉप लॉस बनता है 19,740-50 का रखकर आप चाहें तो सेल कर सकते हैं। और नीचे आएगा तो पहली सपोर्ट जो बनती है वो बनती है 700 जैसा बताया, उसके बाद 670 से 660 का एरिया, उसके बाद 19,630 का एरिया, उसके बाद एक जगह जहाँ पे ये बाउंस कर सकता है वो है 19,600 से 580 का एरिया। अगर यहाँ पर आता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बुल्स एक अपना अटेम्प्ट मारे बचाने के लिए, तो यहाँ पर आप अगर आएँ तो अपना प्रॉफिट बुक करिए, इंतज़ार कीजिए अगले प्राइस एक्शन का और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। और अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 19,500 पे है, साइकोलॉजिकल भी और टेक्निकल भी। 500 वाले और 1000 वाले जो लेवल्स होते हैं ये साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, टेक्निकल चाहे हो ना हो ये अदरवाइज भी बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं, ठीक है। तो ये होगा अगला सपोर्ट, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर हम बहुत ज़्यादा अच्छे से वीक होंगे। हालांकि कल इससे ज़्यादा का फॉल नहीं आना चाहिए, मगर अगर आता है तो भाई वीकली वीडियो में बता रखे हैं लेवल, उनको देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए अगर आपको बात करूँ तो ये सेल में ही है भाई मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आपको बाय का हो इंटरेस्ट तो भाई वेट कर लीजिएगा 43,700 के ऊपर जाए तभी बाय कीजिएगा, अदरवाइज ये नीचे की तरफ जाता नजर आ रहा है। और अगर इसने 700 को पार कर लिया तो फिर 820, 25, 30 तक ये फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसके बाद अगला लेवल जो आएगा अगर 43,850 को पार करता है तो बाय का ट्रेड ले सकते हैं। और अगर तब ये बात करें तो 44,000 तक के लिए ओपन हो जाएगा, वहाँ तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर इसको पार करा तो 44,115, 167 एंड 44,260 तक बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है अगर ऊपर जाता है तो। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ मेरे हिसाब से डेटा नेगेटिव है और ये वीकनेस के साइन है। ऊपर जाने का सिर्फ एक ही सिनेरियो बनता है, कल गैप अप हो जाए, ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से मार्केट ऊपर खुले, अदरवाइज ये नीचे की तैयारी है। और अगर आप नीचे जाते हैं तो क्या लेवल होंगे, तो भाई देखिए बैंक निफ्टी जहाँ पर है वहाँ से ही सेल बनता है, लेकिन जैसा मैंने बताया 500 एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो भाई 44,500 इंतज़ार कर लीजिए, 84 पॉइंट है, उसके नीचे हो तभी इसको सेल की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज ये सेल में भी खतरा दे सकता है, क्योंकि अगर ये साइडवेज गया और आपने ऑप्शंस में बाइंग करी तो आपको लॉस ही होगा। तो इंतज़ार कीजिए, अगर ये 43,500 को तोड़ के नीचे ट्रेड करने लग जाए थोड़ी देर तो सेल कीजिए, तब इसका जो अगला लेवल होगा वो होगा 43,360, और 360 के बाद फिर 43,284, 43,196 और 42,980, और उसके बाद फिर 42,540 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है अगर फॉल आता है तो। और बैंक निफ्टी इज नोन फॉर बिग फॉल्स या बिग मूव्स, 1000-1200 पॉइंट का मूव इसमें एक दिन में आना बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो तैयार रहिएगा। बाकी अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लिए भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स मेरे हिसाब से सेल में, रिवायत के अनुसार ऊपर के लेवल बता रहा हूँ, बाय का मत सोचिएगा जब तक 19,550-60 को ये पार कर कम से कम आधा घंटा 20 मिनट ट्रेड ना कर ले। ध्यान रखिएगा अगर आप बाय करें तो भाई अभी जो क्लोजिंग है वो 517-18 के आसपास है, इसके ऊपर अगर जाना है तो भाई 50-60 पॉइंट छोड़ दीजिए। फिर निफ्टी का खेल जो है यहाँ पर आकर अटकता नजर आ सकता है, दैट इज 550 से 60 का लेवल, इसको पार कर ले तब आप कोशिश कर सकते हैं बाय की। हालांकि मूविंग एवरेज नीचे की तरफ है, मैं कई बार समझा चुका हूँ ट्रेंड देखने का तरीका क्या होता है भाई। देखिए आर्ली पे नीचे जा रही है तो नीचे जाएगी, ये डायरेक्शन नीचे की है, ठीक है। बट अगर गैप अप हो जाता है, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करती है तो जा सकते हैं। तो 500 के ऊपर 580 अगला लेवल, 580 के ऊपर 616 का लेवल बनता है, और अगर 616 को पार कर दिया तो 690 से 715-20 का लेवल ये क्रिटिकल लेवल होगा। यहाँ पर थोड़ी देर तो रुकेगा फिर निफ्टी, अगर ऊपर जाना भी चाहता है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 745 का लेवल, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 827 बनता है, 19,827 से 840-50 का एरिया जो है वो क्रिटिकल लेवल होगा। इसके ऊपर फिर निफ्टी नहीं जा सकता, ऐसा बता रखा है इसने अभी तक के डेटा के हिसाब से। और कल का गेम मैक्सिमम अगर कहीं गलती से बहुत बड़ा कुछ ग्लोबल की तरफ से होता है तो भी यहाँ पे अटक जाएगा, ऐसा समझ में आ रहा है। अब नीचे के लेवल्स जो असली गेम दिखता है मुझे, तो भाई देखिए अगर 19,500 के नीचे है ट्रेड करने लग जाए ये, और अगर आप सेल करते हैं 500 के नीचे तो पहला सपोर्ट जो आता है वो 19,470 के पास है। अगला सपोर्ट जो है वो मजबूत सपोर्ट है 19,430 का। अगर बाउंस आना है या गिरने से बचाया जाना है इसको तो यहाँ पे पैसा लगना चाहिए और यहाँ से बाउंस आ जाना चाहिए, तो उसमें पहला टारगेट मेरे हिसाब से ये बनता है। लेकिन सपोर्ट मैंने आपको इससे पहले वाली भी बता दी, ठीक है। अब अगर इसको ब्रीच कर दे 431 को तो फिर 19,372 और उसके बाद फिर 19,290 यहाँ तक ये आराम से आ सकता है। और अगर 290 को भी तोड़ दिया तो फिर ये 250 से शुरू होता है एक बड़ा वाला जोन जिसमें बुल्स एंड पियर्स के बीच में फाइट होगी, बड़े बड़े हाथी लड़ेंगे, उसके बीच में पिसिएगा मत, ठीक है। तो 250 240 का लेवल शुरू होते ही अगली सपोर्ट जो है हालांकि 127 135 के आसपास आती है, यहाँ तक गिर सकता है बट ठीक है। और अगर 135 के नीचे जाते हैं तो अगली सपोर्ट
19,000 की है और उसके बाद 18,960, बट लेवल्स मैंने आपको सारे बता दिए, यूज़ कीजिएगा। अब इसके अलावा मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर इसको बाय करना है तो मेरे हिसाब से इसको 477 के ऊपर जाए तब बाय कीजिएगा, अभी 468 पे है। हालांकि ये अटकता हुआ नजर आएगा फिर से 495 पे, 95 को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर ये 510 से 20 के बीच में फिर अटकता हुआ नजर आएगा, और इससे ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। अभी फिलहाल इससे ऊपर जाती हुई दिख नहीं रही है मुझे मिड कैप निफ्टी, एटलीस्ट कल तो, ठीक है। बट अगर इसके ऊपर जाती है तो भाई सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, क्योंकि फिर टारगेट जो है वो 10,000 तक के ओपन है, ठीक है। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे अगर आना है तो भाई देखिए, सिंपल सा इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है 9,450-60 का एरिया बनता है। 50 को अगर तोड़ दे 9,450 को, ठीक है, तो इसको सेल कर सकते हैं। और ये सेल, और ये वो एरिया जहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि अगर यहाँ तक आता है तो बाउंस बैक कर लेगा, सो बी वेरी कॉशियस। लेकिन इसके नीचे ट्रेड करता है तो तभी इसका अगला टारगेट जो आ रहा है वो 9,400 से 9,395 इस एरिया के बीच में आके सपोर्ट ले जाए तो बड़ी बात है, नहीं तो 9,362, 347, 332, 326 ये सब छोटी छोटी सपोर्ट हैं, इन सब पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। आई होप ये सब चीज़ें आपको फायदा दे रही हैं। अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच for staying connected and watching this video. Hope you're enjoying it. God bless us all. See you in the next video.